नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। खुशखबरी के साथ आपका यह स्वागत, क्योंकि इस वक्त उत्तरकाशी से श्रमवीरों की जिंदगी की खूबसूरत तस्वीरें आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया और यह पढ़कर आपको सुना रही हूं। उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8:54 पर यह ट्वीट किया है और पढ़ते पढ़ते देखिए अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों ने इसे देख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को आप इसकी गंभीरता को और इसकी गहराई को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस ऑपरेशन को बारीकी से मॉनिटर कर रहे थे। मोदी बार बार हर एक मंदिर में जहां दर्शन के लिए जा रहे थे, वहां इन मजदूरों की सलामती की दुआएं कर रहे थे। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने जो कहा है वो हर एक हिंदुस्तानी के दिल को छूने वाली बात है कि देखिए ये मिशन, इसमें शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल जो है वो कायम की है। आपको ये खबर बताते बताते 67,000 व्यूज हो चुके हैं, 2.3 यानी लगभग 2,500, और पढ़ते पढ़ते ही देखते देखते ही ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हिंदुस्तान आज जश्न मना रहा है क्योंकि हमारे 41 श्रमवीर जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी एक भावुक कर देने वाला ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने लिखा, आई फील रिलीव्ड एंड हैप्पी टू लर्न दैट ऑल द वर्कर्स ट्रैप्ड इन अ टनल इन उत्तराखंड हैव बीन रेस्क्यूड। ये सुनकर और ये जानकर मुझे अनुभूति हो रही है सुकून की कि टनल में फंसे हुए तमाम जो श्रमजीवी थे वो उत्तराखंड में बचा लिए गए हैं, उनका रेस्क्यू किया जा चुका है। That travailed over 17 days as the rescue effort met with obstacles। तमाम तरीके की बाधाएं आई और जो संयम इन तमाम मजदूरों ने बरता है वो एक मिसाल है। 17 दिन तक बार बार जो रेस्क्यू ऑपरेशन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था, ये इतिहास में याद किया जाएगा कि संयम किसे कहते हैं। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। 17 दिन बाद रेस्क्यू कामयाब हो पाया है। ये जिंदगी जीत गई क्योंकि हम तब तक हार नहीं माने जब तक वो सुरंग हमसे नहीं हार गई। वो जंग जब तक जारी रही तब तक जब तक उस तंग टनल को हमने तोड़ नहीं दिया। सभी 41 कर्मवीर अब बाहर आ चुके हैं और इस वक्त पहाड़ ने झुककर मानवता को सलाम किया है, टूटकर उसके जज्बे के आगे आकर घुटनों के बल जो है प्रणाम किया है। इस वक्त आपको बता दूं कि जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था वहां भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। वहां पर मौजूद तमाम गांव वाले जो हैं बाबा बौखनाग की जय के नारे लगा रहे हैं। बौखनाग मत भूलिए, वो जो भगवा तिरपाल वहां लगा हुआ था, बौखनाग का वो मंदिर था, मेकशिफ्ट मंदिर बनाया गया। और जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे तब वहां
तमाम लोगों ने नमन किया, उनसे आशीर्वाद दिया। और इस वक्त अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अक्षय ग्राउंड जीरो पर लगातार बने रहे थे और इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है। अक्षय, आपकी खुशी का ठिकाना अलग ही होगा, अलहदा होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप जब वहां पर उस मायूसी को देख रहे होंगे तब आपका दिल बैठा होगा, और आज जब एक एक करके मजदूर निकला होगा तो आपके भाव जो है वो 7वें आसमान पर होगी। हाँ ठीक है। अक्षय, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? देखिए रूबिका, निश्चित रूप से जब से 41 मजदूरों के निकलने की खुशखबरी मिली है, यहाँ पर जश्न का माहौल है और लगातार लोग अपने तरीके से जश्न मनाने में लगे हुए हैं। अपने तरीके से जो यहाँ पर मजदूर लगे थे वो चर्चा कर रहे हैं। कुछ मजदूरों से बात कर लेंगे। निश्चित से आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी हो जाएगी। हाँ सर, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 40 और 41 लोग बाहर आए, और हमें ये खुशी है कि हम लोगों ने इनको बाहर निकालने में बहुत सारा 15 दिन के मेहनत के 17 दिन से आप लोग काम कर रहे थे। हाँ सर, पिछले 15 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत सक्सेसफुल। देखिए साफ तौर पर है कि तमाम जो मजदूर हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी मजदूर हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, रूबिका, कह सकते हैं कि वो अपने तरीके से इसको खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मेहनत यहाँ पर कामयाब हुई है। अब तक 11 जो एम्बुलेंस है वो रवाना चिन्याली छोड़ के लिए कर दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही सभी एम्बुलेंस जो यहाँ पर मौजूद हैं, लगभग 30 एम्बुलेंस अभी यहाँ पर मौजूद हैं, इनको धीरे धीरे रवाना किया जाएगा। तो यहाँ की तस्वीरें सुखद हैं। निश्चित से कह सकते हैं कि जिस तरह से ज़िंदगी को एक नई जीत हासिल हुई है, अब उसका जश्न भी मनाया जा रहा है। एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक ट्वीट आया है, ये देखिए, लिखा है, उत्तराखंड स्थित सिलक्यारा टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में संचालित रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर सभी को बधाई एवं उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन। श्रमिक भाइयों के प्राण रक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले हर व्यक्ति का धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले यह ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ ने तो बकायदा अपने कुछ अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे मजदूर थे, हमारे श्रमवीर थे, जो वहां पर फंसे हुए थे। और ये सबसे पहली तस्वीर, पुष्कर सिंह धामी के हाथों में माला, और वो माला पहनाकर विजय का उन्होंने स्वागत किया, विजय घोषणा की, और उसके बाद आप देखिए मुस्कुराते हुए इन चेहरों को देखिए। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो माला पहना रहे हैं, और उसके बाद उनको गले लगाकर, और कई ऐसे हैं जो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका पैर छूकर। हमारे साथ ये पहली तस्वीर है, पहली बार आप इन विजुअल्स को देख रहे हैं। एक तस्वीर तो आपने देखी होगी, जो हमारे श्रमवीर विजय हैं वो वहाँ खड़े हुए हैं, जनरल वीके सिंह जो हैं उनको शॉल उड़ा रहे हैं, और पुष्कर सिंह धामी जो हैं उनको माला उड़ा रहे हैं, और मुस्कुरा कर उनसे बातचीत की जा रही है। और फिर ऐसे ही सिलसिला जो 41 मजदूरों का और श्रमवीरों का आगे बढ़ता चला जा रहा है। चेहरे पर मुस्कान है, माथे पर हेलमेट है और जैकेट पहना हुआ, क्योंकि वहाँ पर 26 डिग्री टेम्परेचर था। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो धन्यवाद। आज तो सुकून की नींद आप ले पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सच बताएं, कल रात को तो नींद ही नहीं आई थी। बहुत तकलीफ थी कि क्या होगा। कभी लगता था कि काम हो गया, कभी फिर वो निराशा में बदल जाती थी। लेकिन पहले तो मैं प्रशंसा करना चाहूंगा उन तमाम मजदूर भाइयों का, जिन्होंने इतने दिन रहकर भी अपना धैर्य नहीं खोया। वो साहस के साथ परिस्थितियों का मुकाबला करते रहे। पहली तो मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। दूसरा, चाहे राज्य की एजेंसियां हों, चाहे केंद्र की एजेंसियां हों, इंटरनेशनल विशेषज्ञ हों, उन सबके सामूहिक प्रयासों से ये सफलता हासिल हुई है। हमारे एनडीआरएफ है, स्टेट की एजेंसी हैं,
सेना है, एयरफोर्स है और तमाम जो टनल्स जो यहाँ पर जो बांधों पर जो विशेषज्ञ काम कर रहे हैं जी, उन तमाम लोगों ने जो प्रयास किए, मैं समझता हूँ कि उनके प्रयासों का परिणाम है। साथ में जो मेडिकल टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, जो उनको साइकोलॉजिकली उनको अंदर ट्रीट करते रहे, उन तक मैसेज देते रहे, उनको समझाने का काम करते रहे, सब बहुत बधाई के पात्र हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से यहाँ पर मंत्रीगणों को भेजा, डॉक्टर वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, तो आप ये देखिए कि उन्होंने तो इंटरनेशनल तमाम ऐसे डिसास्टर पर काम किया है, इंटरनेशनली किया है, नेशनल अंदर किया है, सेना में किया है, सेना के बाहर किया है। तो वो यहाँ पर बिल्कुल एक टांग पर खड़े होकर के उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला। आज रावत जी, आपसे बेहतर कौन समझ पाएगा इस बात को कि जब लीडर ग्राउंड पर होता है तो एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, तब ये पता होता है कि कहीं भी चूक हुई तो ये साहब है संभाल लेंगे, या हमें किसी चीज़ की कमी हुई तो इनके रहते वो जल्दी भरपाई हो जाएगी। तो ये बात तो चाहे विरोधी कुछ कह सकते हैं, विपक्षी कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब लीडर ग्राउंड पर होता है तो उसका बहुत असर पड़ता है, उससे मनोबल ऊंचा होता है काम करने वालों का भी, और जो लोग विक्टिम होते हैं उनका भी। देखिए, प्रदेश का मुखिया हमारे साथ खड़ा है, सेंटर के मिनिस्टर हमारे साथ खड़े हैं, तमाम सेक्रेटरीज खड़े हैं, तो उन सबको एक साइकोलॉजिकल जो मिलना चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक शक्ति मिलनी चाहिए, वो शक्ति ही उनको 17 दिन तक ऐसी हालात में उनको जीवटता के साथ खड़े रखे रही। तो अब ये बताइए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप भारत 24 के दर्शकों को बाल मिठाई कब खिला रहे हैं? बिल्कुल, अब आते हैं किसी दिन आपके दफ्तर में तो जरूर बाल मिठाई खिलाएंगे आपको खूब सारी मुबारकबाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बहुत रजिया जी, बहुत, और मीडिया कर्मियों को भी बहुत मुबारकबाद। उन्होंने हर समय सरकार का ध्यान, जनता का ध्यान सब केंद्रित करके रखा, और आपकी नज़र लगातार बनी रही, और आपने हमारे साथ वो तमाम आपकी जो फीलिंग्स थी वो साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, पूर्व सीएम उत्तराखंड के, कह रहे हैं कि आज मैं सुकून की, चैन की नींद सो पाऊंगा, कल रात भर इस बात को लेकर चिंतित थे। और क्यों ना हो, देखिए उत्तराखंड की ज़मीन, और वहां पर अगर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, और इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये देखिए तस्वीरें आने लगी है, जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद है, पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है, और मीडिया कर्मी, बाकी तमाम वहां पर जो अलग अलग एजेंसीज के अधिकारी गण, कार्यकर्ता, कर्मचारी मौजूद हैं, वो अब आसपास घेरा बनाकर खड़े हुए हैं। अब सुनते हैं क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या देखा है, महसूस किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ये देखिए, एक मुखिया के तौर पर चेहरे पर जो शिकन था वो दूर है, जो चिंता की लकीरें थी अब वो दूर है, अब चेहरे पर देखिए हल्की हल्की मुस्कान है। जनरल वीके सिंह की भी दाद देनी पड़ेगी, वो लगातार इस पर नजर बनाए रखे, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसीज हो या फिर लोकल एजेंसीज या फिर एनडीएमए, सबको एक साथ एक धागे में पिरो कर रखा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और ये शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोबाइल वाले मोबाइल हटाओ। अब हल्की फुल्की बातें भी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो बाबा